हेलो डियर। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, रिलेटिव मोशन इन 2D, है ना, यानी कि रिलेटिव मोशन इन अ प्लेन। इस पे क्वेश्चन हम लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 66। है ना, ज्योमेट्रिकली हम लोग 1D में समझ चुके हैं। बस उसी चीज़ को क्या होगा, 1D में हम लोग डायरेक्शन के लिए एरो नहीं यूज करते, आई या जे कैप ये वेक्टर नहीं यूज करते, या के कैप यूनिट वेक्टर नहीं यूज करते। हम लोग वहाँ पे डायरेक्शन के लिए केवल प्लस और माइनस साइन को यूज कर लेते हैं। लेकिन जब प्लेन में आ जाएंगे तो हम लोग डायरेक्शंस के लिए, है ना, आई कैप और जे कैप दो यूनिट वेक्टर्स को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, देखो देखो कितना, ये दो ऑब्जेक्ट है, ए और बी, दोनों का स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। एक मूव कर रहा है अलोंग द ईस्ट, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ एक्स लेते, ईस्ट डायरेक्शन लेते हैं, पॉजिटिव वाई की तरफ नॉर्थ लेते हैं, वेस्ट नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, और साउथ को हम लोग नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ। ये ना कन्वेंशन जो है। तो बोल रहा है ए इज मूविंग अलॉन्ग ईस्ट वाइल बी इज मूविंग टुवर्ड नॉर्थ फ्रॉम द सेम पॉइंट एट सोन, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी। तो ए का बी के रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है। तो देखो, तो यहाँ पे तुम्हारा सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ ए के बाद अगर फ्रेम नहीं लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे क्या है, ग्राउंड फ्रेम है ना। तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना दिया है, 10, ईस्ट के अलॉन्ग है, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो यहाँ पे हम लोग इसे क्या लिखेंगे, 10 आई कैप, इतना मीटर पर सेकंड। ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ ए। एंड वेलोसिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ बी जो हो जाएगा, स्पीड है 10 और डायरेक्शन पॉजिटिव वाई की तरफ है, ठीक है ना। तो 10 जे कैप मीटर पर सेकंड। तो इसलिए तुम्हारा कितना आ जाएगा, देयर फोर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो ग्राउंड फ्रेम को एक ए के बाद और एक जी के बाद लिखे अल्टरनेट पोजीशन पे, तब किसे माइनस साइन से सेपरेट करेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ये हो गया। तब देखो, तो यहाँ पे 10 वेलोसिटी ऑफ ए कितना है, 10 आई कैप। वेलोसिटी ऑफ बी कितना है, -10, सॉरी ये 10 जे कैप है ना। तो इसलिए तुम्हारा कितना हो गया, इसलिए वेक्टर फॉर्म में 10 आई कैप माइनस 10 जे कैप हो गया। और इसका स्पीड अगर देखेंगे, स्पीड ऑफ ए रिलेटिव टू बी, तो रूट अंडर एक्स कॉम्पोनेंट 10 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर, यानी कि 10√2। ये हो गया, ठीक है। और डायरेक्शन क्या, तो पॉजिटिव आई और नेगेटिव जे के बीच में, पॉजिटिव आई, ठीक है ना, यानी कि पॉजिटिव आई ईस्ट हो गया और नेगेटिव जे क्या हो गया, साउथ हो गया, इसके बीच में एग्जैक्टली, क्योंकि दोनों कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। यानी कि ये तुम्हारा कितना हो गया, साउथ से 45 डिग्री पे। क्योंकि अगर हम इसको लिखेंगे एंड tan थीटा, अगर बाई एक्सिस से एंगल देंगे तो एक्स कंपोनेंट अपॉन हम लोग क्या लिखेंगे, बाई कंपोनेंट, ठीक है ना। तो यानी कि मुझे यहाँ पे मैग्नीट्यूड से केवल हमको मतलब है, इस एंगल को अगर हम लोग थीटा बोले तो मुझे केवल किससे कितना मतलब है, मैग्नीट्यूड से इसका मतलब है। तो इसका इसका तुम्हारा कितना हो गया, एक्स कंपोनेंट हो गया 10 और बाई कंपोनेंट भी तुम्हारा कितना हो गया, 10। बोल सकते हो मॉड ऑफ
एक्स कॉम्पोनेंट अपॉन मॉड ऑफ वाई कॉम्पोनेंट, बाई एक्सिस एंगल दे रहा है तो एक्स कॉम्पोनेंट, तो 10/10 मुझे नेगेटिव साइन से कोई मतलब नहीं है ना, यानी कि ये कितना हो गया 1, और tan 1 कितना के लिए होता है 45 डिग्री, तो इसलिए थीटा का वैल्यू नेगेटिव बाई एक्सिस से 45 डिग्री है ना। यहाँ से इसका वैल्यू कितना आ गया 45, एग्जैक्टली साउथ और ईस्ट के बीच में, यानी कि इसका डायरेक्शन क्या हो गया, तो इसका डायरेक्शन हम लोग लिख सकते हैं साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। ये हो गया मैथमेटिकल वेक्टर फॉर्म। इसी को अगर ज्योमेट्री से अगर देखना चाहें तो ज्योमेट्रिकल इसका मीनिंग क्या है कि बी के रेस्पेक्ट में ए का वेलोसिटी निकालना है, तो बी ऑब्जर्वर को अगर बी पे बैठा दे, ऑब्जर्वर देखो ये बी पे बैठ गया, तो बी का वेलोसिटी एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट सब जीरो हो जाना चाहिए, तो केवल वेलोसिटी का इन्फॉर्मेशन है, तो 10 मीटर पर सेकंड ऊपर, इसे कैंसिल करने के लिए इसको 10 मीटर पर सेकंड नीचे लगाएंगे, तो नेट वेलोसिटी ऑफ बी कितना हो गया, यानी कि ये जीरो हो गया है ना, मैग्नीट्यूड फॉर्म में दिखा दिए। तो केवल इसी पे नहीं, इस पे भी हम लोग क्या लगाएंगे, उतना ही लगाएंगे। टेन मीटर पर सेकंड, तो ये तो ऊपर नीचे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये कितना, ये भी -10 आ गया, ऊपर था +10 तो नीचे आया -10 मीटर पर सेकंड, नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि नेगेटिव बाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो रिजल्टेंट क्या, दोनों मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो एग्जैक्टली ये बाइसेक्टर पे आ जाएगा, यानी कि ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री, यानी कि डायरेक्शन तुम्हारा क्या हो गया, नेट जो वेलोसिटी इसका हो जाएगा इस लाइन के अलॉन्ग होगा, और ये कितना हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो बी के रेस्पेक्ट में तुम्हारा ए का जो वेलोसिटी हो जाएगा वो 10√2, और एग्जैक्टली दोनों के बीच में, तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, इसे हम लोग लिखेंगे साउथ ईस्ट, है ना, नीचे की तरफ साउथ है, इधर की तरफ ईस्ट है, तो साउथ ईस्ट। ये ज्योमेट्रिकल हो गया है ना, और ये वेक्टर मेथड से हो गया, वेक्टरली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 67, क्वेश्चन नंबर 67, एक ट्री है ग्राउंड पे, तो ट्री हमेशा ग्राउंड पे क्या होता है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहता है, ठीक है ना। ये है बॉय और ये मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। एक है ओल्ड पर्सन, ये मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, और स्काई में एक बर्ड फ्लाई कर रही है
हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री कितना स्पीड से? 5 मीटर पर सेकंड से। ये सिचुएशन है, ये क्वेश्चन है। तो बोलता फाइंड आउट द मोशन ऑफ द ट्री, बर्ड एंड ओल्ड पर्सन एज सीन बाय द बॉय, जो कि लड़के को दिखाई पड़ेगा। ठीक है ना। अगर हम लोग लड़के को ऑब्जर्वर बना देते फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू ए, बॉय इज एन ऑब्जर्वर, ठीक है ना। तब इसका वेलोसिटी क्या? 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो 4 मीटर पर सेकंड आगे है इसका वेलोसिटी, तो इसको 0 करने के लिए 4 मीटर पर सेकंड पीछे लगाना होगा। तो क्या किए? 4 मीटर पर सेकंड हम लोग पीछे लगा दिए। तब इसका वेलोसिटी क्या हो गया? 0 हो गया। ये बन गया ऑब्जर्वर, है ना। ये क्या हो गया? ऑब्जर्वर हो गया। क्योंकि जो ऑब्जर्वर है वो हमेशा तुम्हारा क्या, उसका हाथ पैर एनी टाइम उसी के साथ है जहां भी है, यानी कि वो अपने आप को क्या रेस्ट समझ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि इस पे 4 मीटर पर सेकंड लगा है, सब पे लगा। ये मैन जो मूव कर रहा है ये किधर लगा है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में लगा है। तो इस पे भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेफ्ट डायरेक्शन में लगा दो। 4 मीटर पर सेकंड पहले से 2 था +4। ग्राउंड रेस्ट में है। ग्राउंड यहाँ पे कौन है? एक तरह से ट्री रेस्ट में है। तो ट्री पे भी तुम्हारा क्या लगा दिए? 4 मीटर पर सेकंड, यानी कि ट्री 4 मीटर पर सेकंड से पीछे मूव करते दिखाई पड़ेगा। इसका मतलब ग्राउंड पीछे की तरफ 4 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, क्योंकि ग्राउंड और ट्री दोनों तो ऑलवेज एक ही फ्रेम है, क्योंकि ट्री ऑलवेज ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट में होता है। बर्ड के लिए पहले क्या काम करें? पहले बर्ड के वेलोसिटी को 2 कंपोनेंट में तोड़ दे, ठीक है ना। तो देखो, तो इसका हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का वो कितना हो जाएगा? तो 5 एक्स एक्सिस से एंगल 37 बना रहा हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो 5 cos 37 यानी कि 5 × 4/5 यानी कि 4 मीटर पर सेकंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो बर्ड का है वो 4 मीटर पर सेकंड है। इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना है? देखो, फाइव sin 37 3/5 यानी कि कितना हो गया? 3 मीटर पर सेकंड। और इसका वर्टिकल कंपोनेंट है 3 मीटर पर सेकंड। तो इस पे भी क्या करेंगे? इस पे भी 4 मीटर पर सेकंड अपोजिट लगा देंगे। तो अब ये सारा सिचुएशन जो तुम्हारा हो गया, ये सब कुछ तुम्हारा क्या हो गया? ये सब कुछ हो गया इसके रेस्पेक्ट में दिखाई पड़ रहा है ये सब का वेलोसिटी। ये अपने को रेस्ट में समझ रहा है ना। तो सबसे पहले तुम्हारा क्या लिख रहा है कि ट्री का वेलोसिटी तो वेलोसिटी ऑफ ट्री के लिए हम लोग कैपिटल टी यूज कर लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ ट्री विथ रेस्पेक्ट टू बाय, तो सब तो ज्योमेट्री से दिखाई चुके हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ट्री विथ रिस्पेक्ट टू वाई कितना है? तो 4 मीटर पर सेकंड है। और ये किधर साइड है? एरो से दिखा देते हैं, लेफ्ट, है ना। इसको यहाँ पे ब्रैकेट में एरो से दिखा देते हैं कि केवल इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेफ्ट साइड में वेलोसिटी है, ठीक है। मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 4 मीटर पर सेकंड, और एरो बता रहा है कि लेफ्ट साइड में। उसी तरह से वेलोसिटी ऑफ ओल्ड पर्सन ओ विथ रेस्पेक्ट टू बॉय, तो बॉय के रेस्पेक्ट में ओल्ड पर्सन का वेलोसिटी क्या है? तो देखो, तो
ये 4 + 2 दोनों सेम डायरेक्शन में, तो 6 हो गया। तो मैग्नीट्यूड हो गया, स्पीड हो गया इसका 6 है, 6 मीटर पर सेकंड। और ये भी किधर है, तो टुवार्ड लेफ्ट है, बॉय के रेस्पेक्ट में ये किधर है, लेफ्ट है। अब बर्ड का देखें, तो बर्ड का तुम्हारा क्या हो गया, ये 4 लेफ्ट है, ये राइट है, दोनों कैंसिल हो गया 4 केवल इसको लड़के को क्या दिखाई पड़ेगा कि बर्ड तुम्हारा ऊपर की तरफ केवल इसका वर्टिकल वेलोसिटी है, वो भी कितना है, 3 मीटर पर सेकंड है। तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड, ठीक है ना, बर्ड और बॉय दोनों के लिए उसको एज सीन, ठीक है, बर्ड और बॉय के लिए दोनों क्या हो गया, हम लोग बर्ड के लिए जो यूज़ कर देते हैं इसको बी डैश यूज कर देते हैं, बी डैश। अब बॉय के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं बी। चलो ये हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड बी डैश विथ रिस्पेक्ट टू बॉय, तो केवल क्या दिखाई पड़ेगा, ये लेफ्ट में 4 और राइट में 4 दोनों अपोजिट है, कैंसिल हो जाएगा, केवल ऊपर की तरफ दिखाई पड़ेगा। तो ये दिखेगा 3 मीटर पर सेकंड, और किधर, केवल अपवर्ड, है ना। बॉय के फ्रेम से ये दिखाई पड़ रहा है ट्री का वेलोसिटी, ओल्ड पर्सन का वेलोसिटी और बर्ड का वेलोसिटी। अब हम लोग दूसरा क्या, किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, ओल्ड पर्सन को सब कुछ क्या दिख रहा होगा, ठीक है ना। इफ ओल्ड पर्सन इज एन ऑब्जर्वर, अगर ओल्ड पर्सन ऑब्जर्वर है तो सबसे पहले तो ये हटा दो ब्लैक वाला, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ब्लू कलर से जो भी है वो सब किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है ना। ब्लैक वाला अब हटा दिए सब। इसको फिगर तुम लोग फिर से बना लेना, है ना, हर सब के लिए अलग अलग बनाना। ये पहला वाला जो अभी फिगर बना था वो सब किसके लिए बना था, वो सब बॉय फ्रेम के रेस्पेक्ट में बना था। अब ये सिचुएशन आ गया, ये क्या है, ग्राउंड फ्रेम से ये सिचुएशन है सब, ठीक है। अब ऑब्जर्वर इसको बना रहे हैं, ऑब्जर्वर, तो इसका वेलोसिटी 0 करना हुआ, तो 0 करने के लिए क्या करेंगे, इसका वेलोसिटी लेफ्ट साइड है तो इसको राइट साइड देना पड़ेगा, कितना, 2 मीटर पर सेकंड। तो अब इसका वेलोसिटी क्या हो गया, इसका वेलोसिटी 0 हो गया, और ये क्या बन गया, ये बन गया ऑब्जर्वर, ठीक है। तो सब पे राइट देंगे, इस पे भी क्या लगाएंगे, इस पे भी एक राइट लगाएंगे, कितना, 2 मीटर पर सेकंड। ट्री पे भी एक राइट लगाएंगे, कितना, 2 मीटर पर सेकंड। और बर्ड पे भी एक राइट लगाएंगे, ठीक है ना, कितना, तो 2 मीटर पर सेकंड, है ना। ओल्ड पर्सन का वेलोसिटी 0 करने के लिए राइट साइड में 2 मीटर पर सेकंड लगाए, तो सब पे 2 मीटर पर सेकंड राइट डायरेक्शन में लगा देंगे। तो देखो तो क्या आप दिखाई पड़ेगा, तो सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ ट्री विथ रिस्पेक्ट टू ओल्ड पर्सन, है ना। तो देखो तो ट्री का ओल्ड पर्सन के रिस्पेक्ट में क्या दिखाई पड़ रहा है कि राइटवर्ड ट्री मूव कर रहा है, यानी कि ग्राउंड जो है वो राइटवर्ड मूव कर रहा है, कितना से, ये मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड, ये इसका स्पीड हुआ, और डायरेक्शन एरो से बता रहे हैं कि राइटवर्ड, ठीक है। उसके बाद बॉय का निकाल लें, तो वेलोसिटी ऑफ बॉय, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू ओल्ड पर्सन, तो कितना, 4 तो इसका पहले था, प्लस 2 मीटर पर सेकंड एक और, यानी कि अब इस ओल्ड पर्सन को दिखाई पड़ेगा कि ये बॉय इसके तरफ कितना स्पीड से आ रहा है, 6 मीटर पर सेकंड से, 6 मीटर पर सेकंड, और ये किधर है, राइटवर्ड है। ओल्ड पर्सन को दिखेगा कि वो राइट साइड मूव कर रहा है। अब बर्ड का देख ले, बर्ड को हम लोग क्या बोल रहे हैं, बी डैश बोल रहे हैं, बी डैश फॉर बर्ड और बी फॉर बॉय। तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ओल्ड पर्सन, तो ओल्ड पर्सन के रिस्पेक्ट में ये 4 + 2 6, बर्ड के पास एक राइटवर्ड है 6, तो 6 मीटर पर सेकंड है राइटवर्ड वेलोसिटी, एंड साथ में इसके पास वर्टिकल भी है, कितना, 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, 3 मीटर पर सेकंड, और ये है वर्टिकल एरो से। तो यानी कि ओल्ड पर्सन को दिखाई पड़ेगा
कि ये किसी और डायरेक्शन में, इधर 3 और इधर 6 है, तो ये इधर कहीं पे बर्ड उड़ते हुए दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ये कंपोनेंट बढ़ ना गया, पहले 4 था अब 6 हो गया, तब ये वाला लेंथ बढ़ गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल नहीं चेंज हुआ, तो बर्ड तुम्हारा इसको दिखाई पड़ेगा कि इधर साइड कहीं पे मूव कर रहा है, ऐसे, ठीक है ना। और इसके पास 2 कंपोनेंट है, इधर वाला 6 है और वर्टिकल वाला कितना है, 3 है, ठीक है। या ऐसे बना के दिखा सकते हो, ये हाइट तुम्हारा क्या हो गया, देखो ये ट्रायंगल बना देते हैं, ये हाइट तो 3 है वर्टिकल वाला नहीं चेंज हुआ है, और ये 4 + 2, इसमें 2 और ऐड हो गया, तो नया रेक्टेंगल ऐसे बनेगा। ये टोटल लेंथ 6, यहाँ से यहाँ टोटल कितना हो गया 6, और ये हाइट 3 और ये 6 है, तो बर्ड का वेलोसिटी तुम्हारा क्या हो गया, देखो ये ओल्ड पर्सन को दिखाई पड़ेगा कि बर्ड इधर जा रहा है, जिसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 6 है, वर्टिकल कंपोनेंट 3 है, बर्ड ऐसे जाते हुए दिखाई पड़ेगा, 37 नहीं, 37 से कम एंगल पे। तो एंगल भी निकाल सकते हो, एंगल tan थीटा कितना आ जाएगा 3/6, यानी कि 1/2, यानी थीटा tan इनवर्स 1/2 आ जाएगा। चलो इसको केवल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट ही बताना है सबका रिस्पेक्ट में, हो गया। अब अगला निकाल रहा है कि फाइंड आउट द मोशन ऑफ ट्री, बॉय एंड ऑल पर्सन एज सीन बाय द बर्ड। अब ऑब्जर्वर कौन है, बर्ड, थर्ड पार्ट, इफ बर्ड इज एन ऑब्जर्वर। तो सबसे पहले तो क्या करो, ग्राउंड फ्रेम का सिचुएशन लिया, ब्लैक कलर हटा दे, अब तुम लोग तीसरा फिगर बनाओगे, तीसरे सिचुएशन के लिए ब्लैक वाला सब हटा दो, ब्लू वाला जितना बच जाएगा वो ग्राउंड के सिचुएशन में आ जाएगा, इसे हटा दो, यानी कि ग्राउंड का सिचुएशन फिर से रिस्टोर कर देते हैं। तो ग्राउंड का सिचुएशन को हम लोग रिस्टोर कर लिए। थर्टी 37 है ना, ग्राउंड सिचुएशन रिस्टोर हो गया। ग्राउंड फ्रेम से ये सबका वेलोसिटी, ट्री रेस्ट में है, ये 4 मीटर पर सेकंड, ये 2 मीटर पर सेकंड ये। अब बर्ड के रेस्पेक्ट में बर्ड का वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड 37 डिग्री ऊपर के तरफ है, तो इसको नीचे लगा देंगे उतना ही, 5 मीटर पर सेकंड है ना, 37 नीचे। तो एक्चुअली में इसे तोड़ोगे तो एक्चुअली में हम लोग क्या 4 आगे जो था 4 पीछे कर दिया, और 3 जो ऊपर था उसको 3 नीचे कर दिया। क्या किए, 4 इसका वेलोसिटी आगे है राइट वर्ड, अब बर्ड को ऑब्जर्वर बनाना है तो इसका नेट वेलोसिटी को 0 करना है, तो हॉरिजॉन्टल 4 है तो इस पे एक हॉरिजॉन्टल हम लोग लगा दिए 4 मीटर पर सेकंड, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0, वर्टिकल ऊपर 3 है तो एक नीचे भी 3 लगा दिए, तो इसका क्या हो गया 3 मीटर पर सेकंड, एक नीचे भी हो गया, ठीक है। तो नेट वेलोसिटी क्या हो गया इसका नेट वेलोसिटी अब 0 हो गया, ये हो गया 0, ठीक है ना। तो ये बर्ड मेरा क्या बन गया 0, वेलोसिटी ऑफ बर्ड, ठीक है ना, विथ रेस्पेक्ट टू बर्ड, बर्ड का बर्ड के रेस्पेक्ट में क्या होगा 0 ही रहेगा, तो ये मेरा 0 बन गया, यानी कि ये बर्ड क्या हो गया ऑब्जर्वर हो गया, ये हो गया ऑब्जर्वर। तो क्या किया इसका वेलोसिटी 0 करने के लिए, हॉरिजॉन्टल एक 4 लगाया, एक वर्टिकल 3 लगाया, हॉरिजॉन्टल लेफ्ट साइड और वर्टिकल डाउनवर्ड, तो सब वही करेंगे। तो ट्री पे भी क्या करेंगे, एक वर्टिकल डाउनवर्ड लगा देंगे, कितना 3 मीटर पर सेकंड, और एक हॉरिजॉन्टल इस पे लगा देंगे, कितना 4 मीटर पर सेकंड। इस पे भी क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लगा देंगे 4 मीटर पर सेकंड, एक वर्टिकल लगा देंगे 3 मीटर पर सेकंड। इस पे भी क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लगा देंगे इधर 4 मीटर पर सेकंड, एक वर्टिकल लगा देंगे 3 मीटर पर सेकंड। देखो सब पे क्या लग की है, सब पे वर्टिकल 3 मीटर पर सेकंड लगाए और सब पे हॉरिजॉन्टल 4 मीटर पर सेकंड लगाए। तो अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ ट्री विथ रिस्पेक्ट टू बर्ड बी डैश,
तो हॉरिजॉन्टल है 4 मीटर पर सेकंड और एरो से डायरेक्शन दिखा दिए, किधर है, हॉरिजॉन्टल लेफ्ट साइड में है और साथ में वर्टिकल भी है एंड 3 मीटर पर सेकंड और एरो बता रहा है कि डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड है। तो ट्री का वेलोसिटी बर्ड के रेस्पेक्ट में दिखाई पड़ेगा। बर्ड अपने को रेस्ट में समझ रहा है क्योंकि यही ऑब्जर्वर है, ये नहीं मूव कर रहा कौन, और यहाँ पे तुम्हारा हो रहा है ट्री मूव कर रहा है जिसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लेफ्ट साइड में 4 मीटर पर सेकंड और वर्टिकल कितना है 3 मीटर पर सेकंड। उसी तरह से वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू बर्ड, बर्ड के रेस्पेक्ट में बॉय का वेलोसिटी कितना, तो ये 4 कैंसिल हो गया, तो इसके पास कोई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं है, केवल इसके पास वर्टिकल वेलोसिटी है नीचे कितना 3। तो बर्ड को दिखाई पड़ेगा कि बॉय वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है, कितना वेलोसिटी से जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, है ना, केवल ये बच रहा है, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब ओल्ड पर्सन का वेलोसिटी क्या दिखाई पड़ेगा, तो वेलोसिटी ऑफ ओल्ड पर्सन, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू बर्ड। तो 2 पहले से था, 2 + 4 यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बर्ड को ये दिखाई पड़ेगा कि ओल्ड पर्सन का वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकंड है और ये लेफ्ट साइड है, किधर है, लेफ्ट साइड, एरो बता रहा है। एंड वर्टिकल डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकंड है और ये डाउनवर्ड है, ठीक है। तो ये तीनों का फ्रेम से आ गया, किसे क्या लग रहा है, बॉय को क्या दिख रहा है वेलोसिटी बाकी तीनों का, ओल्ड पर्सन को बाकी तीनों का वेलोसिटी क्या दिख रहा है, अब बर्ड को बाकी तीनों का वेलोसिटी क्या दिख रहा है, सबका अपना अपना फ्रेम से, है ना, उसका एनालिसिस कर दिए कि मोशन कैसा दिखाई पड़ेगा, ठीक है। यानी कि बर्ड के फ्रेम से दिखेगा बर्ड रेस्ट में है और ट्री ऐसे जा रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा और ये दोनों कैंसिल हो गया। बर्ड को दिखेगा बॉय वर्टिकली नीचे जा रहा है, अब बर्ड को दिखेगा ओल्ड पर्सन कितना 4 + 2 6 हॉरिजॉन्टल है, 3 है, तो इधर कहीं पे ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट 68 नंबर। सिक्सटी एट।
दो कार है ना, टू रोड इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, ये दो रोड है, एक राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक को एक्स एक्सिस मान लिया, एक को वाई एक्सिस मान लिया रोड को, ठीक है। कार इज सिचुएटेड एट पी विच इज 500 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये 500 मीटर पीछे है, ठीक है ना। तो बताओ इसका कोऑर्डिनेट हम कितना लिख सकते हैं, इसका कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं -500 मीटर एक्स कोऑर्डिनेट और बाई कोऑर्डिनेट 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है। और कार बी का कितना लिख सकते हैं, तो कार बी सिचुएटेड एट क्यू, है ना, इस पोजीशन पे, ठीक है, विच इज 400 मीटर फ्रॉम द इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इसका कोऑर्डिनेट तुम्हारा कितना हो गया, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0, चूँकि बाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 और ये नेगेटिव बाई की तरफ है, कितना पीछे, तो कितना 400 मीटर है, तो -400 मीटर, ठीक है, ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया। बोलता है दे स्टार्ट आउट एट द सेम टाइम एंड ट्रेवल टुवर्ड द इंटरसेक्शन पॉइंट एट 20 मीटर पर सेकंड एंड 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। कार ए का 20 मीटर पर सेकंड है और इसका 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम और हाउ लॉन्ग डू दे टेक टू रीच इट, ठीक है। तो उनके बीच का बोल रहा कि मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा और कितना टाइम लगेगा उन दोनों को रीच करने में, ठीक। देखो अगर ग्राउंड फ्रेम से ही प्रॉब्लम को सॉल्व करें हम लोग, है ना, तो देखो तो सिचुएशन क्या होगा, इन ग्राउंड फ्रेम बताओ ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो आफ्टर टाइम टी तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये 20 टी डिस्टेंस आगे मूव कर जाएगा। तो 500 पीछे था प्लस तुम्हारा कितना हो गया 20 टी आगे हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा कार ए का कोऑर्डिनेट एक्स से हम लोग कितना लिखेंगे, तो इनिशियल कोऑर्डिनेट उसका है -500 एक्स नॉट, है ना। इस फॉर्मूला से तुम बोल सकते हैं एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस, ठीक है ना, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन तो 0 है, ए एक्स टी 0 है, यू एक्स कितना है, यानी ये पॉजिटिव डायरेक्शन में राइट वर्ड 20, तो प्लस 22 और एक्सेलरेशन 0, तो ए एक्स वाला टर्म क्या हो गया 0। या सीधा सीधा यहाँ से इसका अभी -500 मीटर पे आगे 20 टी टाइम में 20 टी आगे चला गया, तो अब इसका कोऑर्डिनेट कितना है -500 प्लस 20 ठीक है ना। एंड टी टाइम पे तुम्हारा क्या कार बी का पोजीशन हम लोग कितना लिखेंगे, तो कार बी का जो पोजीशन होगा तो यहाँ से 400 मीटर पीछे है और ये 15 इंटू टी ऊपर चला गया, तो इसका बाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, इसका बाई कोऑर्डिनेट कार बी का बाई कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा -400 प्लस 15t। और एक्स कोऑर्डिनेट तो इसका चेंज ही नहीं हो रहा क्योंकि ये हमेशा बाई एक्सिस पे है, तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होगा, और ये हमेशा एक्स एक्सिस पे तो हमेशा इसका एक्स कोऑर्डिनेट इसका बाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा 0 रहेगा, यही ना। तो दोनों के बीच में सेपरेशन किसी टाइम में क्या लिखेंगे, देखो तो द सेपरेशन बिटवीन कार ए एंड बी एट टाइम टी इज, टाइम टी पे तो जब कोऑर्डिनेट्स पता है दोनों का तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि सेपरेशन जो हो गया ए बी
रूट अंडर, या इसी सेपरेशन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हम लोग वो डिस्टेंस को, ठीक है ना, सेपरेशन को एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एस स्टैंड फॉर सेपरेशन। तो इसे हम लोग कितना लिखेंगे, इसे हम लोग लिखेंगे एक्स ए माइनस एक्स बी स्क्वायर प्लस बाई ए माइनस बाई बी स्क्वायर, इतना लिखेंगे। तो एक्स ए कितना है 500, एक्स बी कितना होगा, एक्स बी तो जीरो ही होगा, इसका हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट जीरो क्योंकि बाई एक्सिस पे मूव कर रहा है, और ए का हमेशा बाई कोऑर्डिनेट जीरो क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे ऑलवेज मूव कर रहा है। तो कितना आ गया, एक्स ए माइनस एक्स बी जो आ गया, यानी कि यहाँ से हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एस स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये माइनस 500 और प्लस कितना हो गया, प्लस 20t, इतना स्क्वायर लिख सकते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए तो स्क्वायर रूट हट गया। उसी तरह से बाई ए माइनस, तो इसको जब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 400 माइनस 15t, इतना का स्क्वायर। ये फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। इसमें निकालना क्या, मिनिमम, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम, एस को मिनिमाइज करना है, तो उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करें। ये हुआ अभी मेरा इक्वेशन नंबर 1। तो डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो देखो, तो पावर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या लिखोगे 2s, और टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ds बाई dt, है ना। s के रेस्पेक्ट में करते ना तब ना ds बाई ds कट जाता तो 1 होता, टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब यहाँ पे पावर को भी डिफरेंशिएट करें, इज इक्वल टू, पावर आ गया मल्टीप्लिकेशन में तो 2 माइनस 500 प्लस 20t, एक पावर सब्ट्रैक्ट हो गया है ना, है। तो अब पावर 1 बचा। अब अंदर में डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। 500 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0, और 20t का डिफरेंशिएशन, 20 कांस्टेंट है, t का t के रेस्पेक्ट में 1, तो 20, ये पहला टर्म का हुआ, ठीक है ना। अब दूसरा टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका भी पावर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, 2 बाहर आ गया, और ये हो गया 400 माइनस कितना 15t, एक पावर सब्ट्रैक्ट हो गया तो बचा 1। अब तुम्हारा कितना 400 का 0, और ये माइनस 15t कांस्टेंट t का 1, तो 400 का 0 और माइनस 15t कांस्टेंट है, और t के रेस्पेक्ट में कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। तो मैक्सिमम के लिए देखो, एस बी मिनिमम इफ ds बाई डी टी इक्वल टू 0। हम लोग मैक्सिमम मिनिमा के लिए कंडीशन पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएशन में। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हुआ तो वहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा हो सकता है, तो ds बाई डी टी को हम लोग 0 पुट करेंगे। तो ds बाई डी टी 0 पुट कर दिए तो दिस इम्प्लाइज डैट इधर हो गया 2s इंटू 0, यानी कि ये 0 हो जाएगा। और इधर ये कितना आ गया, इधर जो टर्म आ गया, ये 2 को हम लोग चलो कॉमन कर लेंगे, या सीधा सीधा हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं 40 इंटू माइनस 500 प्लस 20t, और ये कितना हो गया, ये हो गया माइनस 30 400 माइनस 15t, है ना। तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड 0 हो गया,
ठीक है। यहां से हम लोग क्या करेंगे, एक 10 को भी हटा देंगे बाहर साइड, तो ये 0 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना, एक 10 को हम लोग हटा दिए, है ना, क्योंकि इधर 0 है तो 10 कॉमन करके हटा देंगे। अब ये तुम्हारा कितना हो गया, -2000 अब प्लस 80, उसी तरह से -1200, है ना, और साथ में कितना हो गया, प्लस 45t, ठीक है। तो 80 प्लस 45 कितना, 125, और ये दोनों को इधर कर देते हैं, तो ये तुम्हारा कितना हो गया, 3200 इंटू 125t, तो देयर 4t इक्वल टू, देखो दोनों तरफ 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 8 कितना हो गया, ये 1000 हो जाएगा, और इसको तुम्हारा कितना 1020 हटा देंगे, यानी कि एक 10 से और डिवाइड करना, 32 इंटू 8 16 25 25.6 सेकंड टाइम के बाद तुम्हारा दोनों के बीच में सेपरेशन मिनिमम होगा। अब टाइम का वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देते हो, एस का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो पुटिंग इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दो और यहां से s का वैल्यू निकाल लो। $520 इंटू 25.6 स्क्वायर प्लस 400 माइनस 15 इंटू 25.6 इतना स्क्वायर। तो इसलिए s कितना हो गया, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका वैल्यू आएगा 20 मीटर, है ना। ये मिनिमम सेपरेशन दोनों के बीच में 20 मीटर होगा। और ये सब कुछ कहाँ से हम लोग ग्राउंड फ्रेम से बनाए, तो इस तरह से सॉल्व किया हम लोग किसी भी टाइम पे दोनों का कोऑर्डिनेट लिखे, फंक्शन ऑफ टाइम, तो सेपरेशन क्या किसी भी समय पे लिखेंगे, तो रूट अंडर एक्स ए माइनस एक्स बी स्क्वायर प्लस वाई ए माइनस वाई बी स्क्वायर, यही ना लिखेंगे दोनों के बीच का सेपरेशन, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट एक्स ए वाई ए है और इसका कोऑर्डिनेट एक्स बी वाई बी है ना। तो दोनों के बीच का सेपरेशन कितना, ए बी इक्वल टू रूट अंडर एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स ए माइनस एक्स बी स्क्वायर प्लस वाई ए माइनस वाई बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सेपरेशन हुआ। फिर इसको ये टाइम का फंक्शन आ गया, तो मैक्सिमम या मिनिमा के लिए कंडीशन क्या, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। इसको मैंने डिफरेंशिएट करके ds बाई dt को 0 पुट किया, तो यहाँ से टाइम मिला कि कितना टाइम के बाद मिनिमम सेपरेशन होगा, है ना। और फिर से टाइम को यहाँ पे लाके पुट कर दिए, तो उस समय ये मिनिमम आ जाएगा। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एस मिनिमम, MIN स्टैंड फॉर मिनिमम, ये मिनिमम सेपरेशन है, ठीक है, जो इन दोनों के बीच में होगा। पहले सेपरेशन दोनों के बीच में घटेगा और फिर उसके बाद सेपरेशन दोनों के बीच में बढ़ने लगा, क्योंकि दोनों ऐसे मूव कर रहे थे, कहीं पे घटेगा फिर दोनों के बीच में बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो सेम प्रॉब्लम को हम लोग किसी कार ए या कार बी, दोनों में से किसी एक के फ्रेम से सॉल्व करें, तब देखें कि हम लोग कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि ऑब्जर्वर को इस पे हम लोग बैठा दिए, ये ऑब्जर्वर हो गया, तो बताओ इसका वेलोसिटी को क्या करना होगा, 0 ना करना होगा। यानी कि अब हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं इन ये सेकंड अल्टरनेटिव मेथड। इसको मिटा दे, हटा दे इसको, देखो ये फर्स्ट मेथड हो गया। अल्टरनेटिव, in frame
इन फ्रेम ऑफ कार बी के फ्रेम से देखें तो 50 मीटर पर सेकंड ऊपर है, तो इसको कैंसिल करने के लिए 50 मीटर पर सेकंड नीचे लगाए वेलोसिटी। तो बताओ इसका नेट वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया, यानी ये रेस्ट में आ गया। और क्या दिखाई पड़ेगा, इसको दिखाई पड़ेगा इसका जो वेलोसिटी है एक 20 मीटर पर सेकंड इधर है, तो एक 15 नीचे इस पे लगाए, तो इस पे भी तो 15 नीचे लगाएंगे। ये 15 मीटर पर सेकंड, तो इसका वेलोसिटी किधर दिखाई पड़ेगा, देखो दोनों को सम करें तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से दोनों का टेल कॉन्साइड कर रहा है यहाँ पे, है ना। तो इन दोनों के कॉमन टेल से जो लाइन आएगा वो क्या कहलाएगा, इन दोनों का ये रिजल्टेंट कहलाएगा। कहने का मतलब ये जो वेलोसिटी कहलाएगा इसे हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ इसे हम लोग कहेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। ठीक है, इन दोनों का ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका ये क्या हो गया, ये जो डायगोनल है एक तरह से इस राइट एंगल ट्रायंगल चूंकि 90 डिग्री है, तो दोनों का रिजल्टेंट cos 90 0 रूट अंडर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो भी ए बी जो हो जाएगा वो रूट अंडर 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, यानी कि 25 मीटर पर सेकंड, ये हो गया वेलोसिटी। अब ये तुमको यहाँ से क्या दिखाई पड़ेगा कि इसको दिख रहा है कि ये इस लाइन के अलोंग मूव करेगा, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो ए जो होगा इस लाइन को फॉलो करेगा। और ये एंगल कितना, ये है 20 है और ये 15 है, तो ये जो हो जाएगा एंगल, देखो तो इस एंगल को हम लोग थीटा बोले तो tan थीटा इक्वल टू जो हो जाएगा कितना, तो ये tan थीटा हो गया ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी यानी 15 डिवाइडेड बाई इस राइट एंगल ट्रायंगल बेस 20 है डिवाइडेड बाई 20 यानी कि 3:4। tan 3:4 कितना का वैल्यू होता है, 37 डिग्री का होता है, यानी कि ये tan 37, तो थीटा का वैल्यू हो गया 37 डिग्री, यानी कि ये एक्स एक्सिस से 37 डिग्री इस एंगल पे तुम्हारा मूव करना स्टार्ट करेगा, इसके अलोंग ये चलेगा ऐसे। ट्वेंटी थोड़ा बड़ा दिखा दे 15 से, ये थीटा 37, इस लाइन को बढ़ाए हम लोग, तो ये दिखाई पड़ेगा पाथ ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, ये किसके रेस्पेक्ट में दिखाई पड़ेगा, बी के रेस्पेक्ट में। तो बी को ये लगेगा कि ये रेस्ट में है और ये क्या हो रहा है, ये इस लाइन पे ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो मिनिमम सेपरेशन क्या होगा, तो यहां से परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करेंगे, तो देखो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यही क्या होगा, इन दोनों का बीच का मिनिमम सेपरेशन होगा, ये फीट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया m। ठीक है,
देखो तो इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करें कि ए बी को इनिशियल जो पोजीशन है, ए इस पोजीशन पे था, बी इस पोजीशन पे है, ठीक है ना। इन दोनों लाइन को हम लोग पहले ज्वाइन करें। ए से बी को इस लाइन से ये मिला दें, ये मिला दे, ये ठीक है। तो बताओ इसका एंगल कितना हो जाएगा। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन, ए बी ओ, जिसमें ये साइड है 500 और ये साइड है तुम्हारा कितना 400। तो बताओ ये वाला साइड कितना हो जाएगा, ए बी। तो ए बी जो हो जाएगा रूट अंडर 500 स्क्वायर प्लस 400 स्क्वायर। तो इसमें तो 100 का स्क्वायर बाहर कॉमन कर ले, 25। तो ये कितना हो गया, रूट अंडर 25 प्लस 16 इंटू 100 बाहर आ गया, ठीक है। तो ये हो गया 100 रूट 41 मीटर। कितना हो गया ये, 100 रूट 41 मीटर। और ये एंगल कितना होगा, इस एंगल को अगर हम लोग अल्फा बोले, ठीक है ना, तो ये अल्फा तुम्हारा कितना, इसका हम लोग निकाल सकते हैं। इसका ये 500 साइड है, ये 400 साइड है, और ये है 100 रूट अंडर 41, इतना है। अब देखो यहाँ पे, अब हम लोग तो जब ये तुम्हारा क्या हो गया, कार बी के फ्रेम से दिख रहा है कि ये रेस्ट में है, और ये कार ए इधर मूव कर रहा है, इस लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, और यहाँ से तुम्हारा क्या परपेंडिकुलर तुम्हारा जो डिस्टेंस होगा, ये तो रुका हुआ है ऑलवेज। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा यही मिनिमम सेपरेशन होगा, और ये पोजीशन बी है, बी एम है ना। ये पोजीशन तुम्हारा क्या है, ये कार बी का पोजीशन, इसे हम लोग बी बोल रहे हैं। तो देखो इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, ए एम बी, ए एम बी में ये वाला जो एंगल हो गया, इस एंगल को हम लोग कितना बोलेंगे, ये एंगल जो हो गया इसे अल्फा माइनस हम लोग थीटा कहेंगे, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, अल्फा माइनस हम लोग थीटा बोलेंगे। तब यहां पे देखो तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए एम बी कितना, तो इस एंगल के ये सामने वाला देखो, ये वाला साइड जो है ये हाइपोटेनस है, ए बी क्या है, ए बी हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस है तो साइन अल्फा माइनस थीटा, साइन अल्फा माइनस थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी एम डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना हो गया, यह 100 रूट 41, ठीक है। तो बी एम मुझे निकालना है, तो बी एम इक्वल टू जो हो गया वो 100 रूट अंडर 41। और साइन को एक्सपैंड करेंगे, कितना लिखेंगे, साइन अल्फा इनटू कॉस थीटा, साइन ए माइनस बी के फॉर्मूला से, साइन ए माइनस बी कितना, तो साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा माइनस ऑफ कॉस अल्फा इंटू तुम्हारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा।
वैल्यू पुट करो। साइन अल्फा देखो तो अल्फा तुम्हारा हम लोग इस ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। ये कौन सा ए ओ बी है ना, ए ओ बी में तो अल्फा सामने का साइड जो ओ बी हो जाएगा ये परपेंडिकुलर साइड हो जाएगा। यानी कि कहना मतलब इसको देखो यहाँ पे ट्रायंगल हम लोग एक बना दे रहे हैं। ये है एंगल अल्फा, ये है ए ओ और ये बी, ये है 500, ये है 400, ठीक है ना। और ये तुम्हारा मिला के ये हाइपोटेनस जो आ रहा है ये 100√41, ठीक है। तो साइन अल्फा तुम्हारा 400 डिवाइडेड बाई 100√41 यानी 4 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, साइन अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई √41, ठीक है ना। परपेंडिकुलर साइड डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस ये दे देगा। कॉस थीटा यानी कि कॉस 37, थीटा कितना 37 है, कॉस 37 कितना होता है 4/5 माइनस फिर कितना हो गया तुम्हारा, तो कॉस अल्फा जो होगा 500 डिवाइडेड बाई तुम्हारा 100√45 यानी कि 5/√41 इनटू साइन थीटा यानी कि 37। साइन 37 कितना होता है, थीटा 37 डिग्री है और साइन 37 होता है 3/5 है ना। तो ये देखो √41 कैंसिल हो गया, 5 को बाहर कॉमन कर लेते हैं तो 100/5 और अंदर कितना हो गया 16 - 15 यानी कि 1, यानी कि कितना हो गया ये 20 मीटर, यही आया था ना। तो वहां पे मुझे क्या करना पड़ रहा था, डिफरेंशिएट करना पड़ गया था। पहले फंक्शन ऑफ टाइम हम लोग क्या लिखे, सेपरेशन दोनों के बीच में लिखे जो फंक्शन ऑफ टाइम था, फिर उसको मिनिमम करने के लिए उसको क्या किए, डिफरेंशिएट किए है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 किए तब आया। यहाँ केवल क्या हो गया, इसका तुम्हारा b के रेस्पेक्ट में पाथ दिखा रहा है ब्लैक कलर वाला कि b को लगेगा कि ये रुका हुआ, ये मोशन में नहीं है ना, क्योंकि अब इसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं सब कुछ। और इसका वेलोसिटी 0 करने के लिए नीचे 15 मीटर पर सेकंड लगाए थे, तो इस पर भी नीचे 15 मीटर पर सेकंड लगा दिए। तो दोनों वेलोसिटी का रिजल्टेंट ये ब्लैक कलर वाला पाथ हो गया। कहने मतलब कि इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी ये हो गया, ये यानी कि v यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये वाला वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये हो गया रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट कितना है, यानी रूट अंडर, ये दोनों परपेंडिकुलर है तो रूट अंडर 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर प्लस 2 × 15 × 20 cos 90 0। ऐसे भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो रिजल्टेंट क्या लिखते हैं, रिजल्टेंट लिखते हैं रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इतना आ गया। और ये एंगल मेरा निकल गया कि यहाँ से 37 डिग्री पे है, तो x एक्सिस से 37 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ किए, ये b को दिखाई पड़ेगा ये रुका हुआ और a जो हो रहा है इस लाइन के लॉन्ग मूव कर रहा है। तो मिनिमम सेपरेशन क्या होगा, तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बना, इससे हम लोग क्या निकाल लिए, मिनिमम सेपरेशन। अब टाइम निकाले, ठीक है ना, कि कितना टाइम में ये हो जाएगा। तो बताओ ये वाला डिस्टेंस तो मुझे पता है कितना है, 100√41, ठीक है। तो इससे अब हम लोग क्या निकाल लेंगे, AM निकाल लेंगे। AM कितना हो जाएगा, एंड ये साइड मुझे पता है और ये निकल चुका, ये 20 है, तो बताओ AM कितना हो जाएगा, एंड AM इज इक्वल टू रूट अंडर कितना, दिस यानी कि AB का स्क्वायर माइनस कौन हो जाएगा, BM का स्क्वायर इस राइट एंगल ट्रायंगल में। AB कितना है, AB का स्क्वायर हो गया 41 100√41 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 41
1 2 3 4 और उसमें से सब्ट्रैक्ट हम लोग कर देंगे 0 0 400। तो ये टाइम कितना आ गया 0 0 6 9 0 और 4, ठीक है ना, रूट अंडर 409600, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट निकाल लोगे, एम आ गया। तो इसलिए आने का टाइम कितना लगेगा, ए टू एम आने में कितना टाइम लगेगा, तो इसके अलॉन्ग वेलोसिटी पता है, ए एम के अलॉन्ग ना ये वेलोसिटी है बी भी है, तो टाइम टी जो हो जाएगा ए एम डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि ये तुम्हारा कितना हो गया √409,600 डिवाइडेड बाई 25। तो यहाँ से तुमको टाइम मिल गया, टाइम कितना आ गया 25.6 सेकंड। तो ये हमने कहाँ से यही सेम प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया कार बी के प्रॉब्लम से, जिसमें कि मुझे टाइम का फंक्शन मुझे नहीं बनाना पड़ा, है ना, दोनों के बीच का सेपरेशन किया जो कि ग्राउंड फ्रेम से करा, उसके बाद उसको मिनिमम करने के लिए डिफ्रेंशिएट करना पड़ा। और यहाँ पे मुझे कुछ डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, कार बी के फ्रेम में बैठ गए, कार बी को रेस्ट में कर दिए और तुम्हारा कार ए का जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आया उसके अलॉन्ग कार बी तुम्हारा मूव करते हुए दिखाई पड़ेगा कि ए बी के रेस्पेक्ट में दिखाई पड़ेगा कार ए इस लाइन पे मूव कर रहा है। और मिनिमम सेपरेशन क्या हो गया, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डाल दिए, यही तुम्हारा क्या हो गया मिनिमम सेपरेशन हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है एक तरह से बोल सकते हो कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए, मेडिकल वाला चाहे तो इसको अवॉइड कर सकता है, फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। अगला लेक्चर्स में हम लोग तुम्हारा प्लेन में ही रिलेटिव मोशंस देखेंगे, ठीक है। उसमें हम लोग रेन मैन प्रॉब्लम देखेंगे, रिवर सीवर मतलब कि फिर उसके बाद रिवर स्विमर प्रॉब्लम देखेंगे, है ना, और उसके बाद विंड एयरक्राफ्ट का ये सब प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक है। ओके, बाय एंड टेक केयर।